मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सबको? ओके, सो हम लोग लास्ट में डिस्कस कर रहे थे यूनिक्स के बारे में, जिसमें बहुत सारे कमांड्स हैं और उसमें फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ईमेल्स है और बहुत सारे कमांड रहते हैं। तो ये सब कमांड जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन होता है यूनिक्स में, उसको कर्नल बोलते हैं। और ये जो ऑपरेटिंग कमांड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करके जिस डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होता है तो हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड होता है। तो सारे कमांड जो है वो कर्नल यूज करके हार्डवेयर के ऊपर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर रहता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे लिनक्स के बहुत सारे वर्जन है तो वो सब यूनिक्स बेस्ड वर्जन है। रन होने के लिए शेल जो है वो एक यूटिलिटी है जो कि सारे रिक्वेस्ट जो है, जितने भी हम लोग कमांड लिखते हैं रन करते हैं तो वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और वो कमांड को इंटरप्रेट करता है और उस कमांड से जो भी टास्क परफॉर्म होना है उस टास्क को एग्जीक्यूट करता है शेल। उसके बाद बहुत सारे कमांड है जैसे cp mv cat grep, ऐसे कमांड है वो अलग अलग काम करता है। और जितने भी यूनिक्स के फाइल्स हैं, जितने भी डेटा है वो ऑर्गेनाइज रहते हैं फाइल्स में। तो उसमें हमने अलग अलग कमांड देखा था। ls जो कि डायरेक्टरी लिस्ट करता है। उसके बाद whoami रहता है जो बताता है कि कौन सा यूजर लॉगिन है, कितने टाइम में लॉगिन किया है। यूजर्स कौन, उसका यूजर्स कमांड है वो बताता है कि कौन कौन सा यूजर्स उस ऑपरेटिंग सिस्टम में रजिस्टर्ड है। वैसे अलग अलग है। कर्नल में conf कॉन्फ़िगरेशन बताता है, dv डिवाइस डेवलपमेंट बताता है, sys ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के बारे में, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस शेड्यूलिंग, ये सब के बारे में बताता है। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए जो मैंने अभी कमांड्स बताया जो कर्नल के ऊपर एग्जीक्यूट होता है और हार्डवेयर से एग्जीक्यूट करवाता है। तो दीज आर द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें ये सब फीचर्स हैं जो कि पोर्टेबल, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, टाइम शेयरिंग, आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर टूल्स, इंटरप्रिटर्स, कमांड लाइन इंटरप्रिटर्स, ये सब यूज होता है। एक मिनट में, शायद बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि इसके लिंक नहीं मिला है। मैं फिर से लिंक शेयर कर देता हूँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सब ब्रीफ आइडिया है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जस्ट अ मिनट में। ओके, सो दिस कंप्लीट्स आवर सेकंड यूनिट। थर्ड यूनिट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो वर्ड के बारे में नॉर्मली हम सबको बेसिक थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए मैं ओवरव्यू दूंगा आपको। लेकिन उसके बाद अगर किसी को डीप में अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं समझा दूंगा आपको। ये नया लिंक पोस्ट किया है, जो भी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं या नया लिंक से ही ज्वाइन करें। ओके, तो MS वर्ड जो है उसमें अलग अलग MS वर्ड जो है उसमें अलग अलग यूज होता है। बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। तो इसके एक MS वर्ड जब हम खोलते हैं तो हमें ये स्क्रीन दिखाई देता है जिसमें अलग अलग आइकन्स का, बटन्स का अलग अलग नाम है। तो ये विंडोज MS वर्ड 2007 के ऊपर है। अगर आपका पास अलग दूसरा है तो हो सकता है बेसिक कुछ चेंज होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा।
तो ऊपर में अगर एम एस वर्ड आपके पास खुलता है, आपने देखा है, तो ऊपर में जो सर्कल का बटन रहता है, सर्कल जो रहता है जिसमें एम एस ऑफिस का सिंबल देता है, दिखाते हैं, उसको ऑफिस बटन कहते हैं। उसके बाद जो अलग अलग टैब रहता है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, व्यू, ऐसा रहता है, उनको टैब्स कहते हैं अलग अलग। ऊपर में जैसे सेव का, ओपन का, सेव एस का, ये सब बटन दिखता है, उसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। और सबसे ऊपर में जिसमें आपका डॉक्यूमेंट का नाम रहता है, उसको टाइटल बार कहते हैं। तो इसको टाइटल बार कहते हैं। सिमिलरली जो जो सिमिलर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ऐसे आइकन्स एक एक जो जिस एरिया में रहते हैं उसको रिबन कहते हैं। जैसे आप होम बटन क्लिक किए तो होम के रिलेटेड जो भी ये फाइल है, फॉन्ट्स है, कलर चेंज है, इंडेंशन है, डिजाइन, ये सब जो चीजें हैं वो एक रिबन में रहेगा। सिमिलरली आपने इंसर्ट टैब क्लिक किया तो इंसर्ट के रिलेटेड ऑप्शन उसके रिबन में रहेगा। ऐसे अलग अलग रिबन रहते हैं। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो जैसे ये जो होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, ये सब इनको टैब्स कहते हैं, है ना। और ये जो ऊपर में मैंने हाईलाइट किया सेव दिख रहा है, इसमें मैं और भी ऐड कर सकता हूँ। इनको क्विक एक्सेस बार कहते हैं या फिर क्विक एक्सेस आइकन कहते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट वन ऊपर दिख रहा है वो मेरा करंट डॉक्यूमेंट का नाम है, डॉक्यूमेंट वन, तो इसको टाइटल बार कहते हैं। और ये जो टोटल एरिया है, जैसे मैंने होम को क्लिक किया तो होम के रिलेटेड मेरा ऑप्शंस दिखा रहा है। इंसर्ट क्लिक किया तो इंसर्ट के रिलेटेड ऑप्शन दिखा रहा है। पेज लेआउट क्लिक किया तो पेज लेआउट के रिलेटेड ऑप्शन दिखा रहा है। तो ये जो एरिया है जिसमें रिलेटेड ऑप्शन दिखाते हैं, इनको रिबन कहते हैं। इसके बाद जो क्विक लॉन्च बार एंड इन इन सब को ग्रुप कहते हैं। जैसे जैसे ये जो है, ये एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसमें इंडेंशन मतलब आपका जो लाइन है वो लेफ्ट लाइन है या राइट लाइन है, उसके स्पेस एक लाइन के भी, एक लाइन के बाद दूसरे लाइन में। जो भी बात नहीं कर रहा म्यूट हो जाइए। तो ये जो ग्रुप दिखा रहा है इसको पैराग्राफ ग्रुप कहते हैं, जिसमें आपको सिर्फ इंडेंशन और एक लाइन के बीच दूसरे लाइन में कितना स्पेस, यही सब दिखा रहा है। इसमें ये एक छोटा सा आइकन है, उसमें क्लिक करेंगे तो उसके रिलेटेड और ऑप्शन दिखाएगा आपको। तो ये सब ग्रुप है। सिमिलरली ये जो है पेज लेआउट के अंदर, ये जो रिबन के अंदर ये पेज सेटअप का ग्रुप है। तो इस ग्रुप में जो भी आपको आइकॉन दिखेगा वो पेज सेटअप के रिलेटेड आइकॉन ही दिखेगा। तो जैसे ब्रेक्स हो गया, मतलब लाइन नंबर हो गया, लाइन नंबर दिखाना है, हाइपरनेशन हो गया, साइज ओरिएंटेशन है, मार्जिन है, वो सब पेज पेज लेआउट का ग्रुप है। इसमें क्लिक करेंगे तो आपको पेज सेटअप का ऑप्शंस दिखेगा। तो ये अलग अलग जो है रिबन्स के अलग अलग पोर्शन को हम लोग अलग अलग ग्रुप बोलेंगे। जैसे ये पेज सेटअप का ग्रुप, ये पेज बैकग्राउंड का ग्रुप, ये पैराग्राफ का ग्रुप, ये अरेंज करने का ग्रुप, ये सब पेज लेआउट में आता है। जैसे होम लेआउट में ये फॉन्ट का ग्रुप है, ये पैराग्राफ का ग्रुप है, ये स्टाइल्स का ग्रुप है, तो उसके बाद ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप्स आते हैं। तो उसके बाद ये जो आपको राइट साइड में दिख रहा है इसको स्क्रॉल बार कहते हैं, इसको रूलर कहते हैं, इसको रूलर्स कहते हैं, इसको टैब सिलेक्टर बटन कहते हैं। और ये जो जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। और नीचे जो है इसको शॉर्टकट कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है अलग अलग, अभी ये सिंगल है, मैं अगर ये करता हूँ तो ये पेज मोड में दिखेगा। इसको मैं एस्केप कर रहा हूँ तो फिर से आएगा। अभी मुझे वेब पेज, वेब लेआउट के हिसाब से दिखना है तो मुझे इतना बड़ा दिखेगा। अभी मुझे आउटलाइन में दिखना है तो मुझे ऐसा दिखेगा। और मुझे अगर ड्राफ्ट में दिखना है तो मुझे ऐसा दिखेगा। तो नॉर्मली मैं नॉर्मल मोड में दिखता हूँ। तो ये जहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। और ये जो है ये स्टेटस बार कहते हैं। यहाँ पे मैं कौन सा पेज में हूँ, उसमें उस टोटल डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड है, उसमें कोई कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है और कुछ एरर है क्या नहीं है वो बताता है।
ये जो है ये जूम करता है, मतलब ये कितना कम है, कम छोट करेंगे तो कम में दिखाएगा, बड़ा करेंगे तो बड़े में दिखाएगा। ये जो है वो टैब सिलेक्ट करता है। So this is a brief idea about how Microsoft ये Microsoft के जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसके अलग अलग जगह का नाम, तो ये हो सकता है आपके वाइवा क्वेश्चन में ये पूछा जाए। अभी आते हैं टेम्पलेट। तो टेम्पलेट नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने कुछ लिखा है, फर्स्ट ईयर PSC डी सेक्शन, ये मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है। अभी मान लो कि मैं एक चीज को, इसको मैंने बोल्ड किया और मैंने इसका साइज बड़ा करके रखा। अभी मैं चाहता हूँ, अभी इसको मैं सेव कर रहा हूँ, इसमें उसमें ऑफिस टू बार में क्लिक किया, ऑफिस बटन में, और क्लिक करने से ऑप्शन आता है। तो मैं यहाँ पे सेव एज कर रहा हूँ। सेव एज में जाके अदर फॉर्मेट में मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे अदर फॉर्मेट क्लिक किया तो मैं इसको एज ए टेम्पलेट सेव करूंगा। टेम्पलेट के लिए ये ऑप्शन आता है, वर्ड टेम्पलेट, वर्ड टेम्पलेट .dotx। तो मैं इसको कर रहा हूँ और मैंने इसको नाम दिया टेस्ट। मैंने इसका नाम दिया टेस्ट। तो अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ और इसको मैं डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ। ठीक है, ये सेव हो गया। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैं फिर से वो डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। टेम्पलेट जो है वो ओपन किया, डेस्कटॉप में गया और ये जो टेस्ट है .dotx, इसको मैं डबल क्लिक किया और उसको ओपन कर रहा हूँ। अभी मेरा ये हो गया। अभी मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, दिस इज ICSE सब्जेक्ट। ये मैंने सेव किया और मैं जब जैसे जैसे सेव करने गया, मैं किया सेव, मतलब ऑफिस बटन में क्लिक करके ये सेव। तो ये जैसे ही मैंने सेव बटन क्लिक किया, मेरे पास ऑप्शन है मैं कैसे सेव करना चाहता हूँ। तो मैं वर्ड 97 2000, मतलब इसको मैं डॉट वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल ही सेव करना हो, नहीं इसको मैं डॉक्यूमेंट फाइल ही सेव कर रहा हूँ। तो मैं जैसे मैं सेव करूँगा, इसको मैं डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ, सेव बटन क्लिक किया तो ये सेव हो गया, मतलब। और अभी मैं जाऊँगा, फिर से कर रहा हूँ, वो शायद मिसप्लेस हो गया कहीं पे। इसको मैं ओपन किया, मैं फिर से लिखा दिस इज माई फर्स्ट, दिस इज ICSE सब्जेक्ट। ठीक है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव कर रहा हूँ मैं कहाँ पे, मैं कर रहा हूँ इसको डेस्कटॉप में कर रहा हूँ और 97/2003 में टेस्ट नाम से सेव कर रहा हूँ और मैं डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ, इसको सेव किया। अभी मैं इसको ओपन क्लोज कर रहा हूँ, फिर से वो डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि वो जो मैंने फॉन्ट सिलेक्ट किया था बोल्ड और 20, वो यूज करके, वो टेम्पलेट यूज करके मैं अलग अलग डॉक्यूमेंट बना सकता हूँ। मुझे हर बार मुझे बोल्ड और 20 ये सब सिलेक्ट नहीं करना। यहाँ पे मैंने सिर्फ बोल्ड और 20 किया, मैं इसका इंडेंशन भी चेंज कर सकता हूँ, डिजाइन भी चेंज कर सकता हूँ, लाइन नंबर कुछ भी और बना सकता हूँ, डिजाइन चेंज कर सकता हूँ। तो वो टेम्पलेट यूज करके, जो मैंने पहले का एक टेम्पलेट बनाया था, जो आप लोग देख सकते हो, ये
ये टेम्पलेट यूज करके मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया। वैसे हजारों डॉक्यूमेंट बना सकता हूँ जिसमें ये टेम्पलेट मैंने जो स्टाइल मैंने यूज किया था, आगे जितने भी डॉक्यूमेंट में बनाऊंगा वही स्टाइल अप्लाई होगा। सो दिस इज वन ऑफ द यूज ऑफ टेम्पलेट। दूसरा चीज है, अगर मैं और कुछ डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूँ तो मैं इंसर्ट में जाऊंगा और मैं ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, टेक्स्ट फॉर्म फाइल करूंगा और मैं डेस्कटॉप में जाऊंगा और टेक्स्ट डॉट फिर से वही टेम्पलेट का टेक्स्ट सिलेक्ट करूंगा और मैं टेम्पलेट का टेक्स्ट में मैंने जो लिखा था वही नाम से मेरे आगे, मतलब मैं अगर एक ही चीज बार बार अलग अलग डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ या लिखना चाहता हूँ, मुझे हर बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। मैं एक डॉक्यूमेंट में जिस तरह से मैंने लाइन लिखा था वही लाइन में इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे इंसर्ट में जाके ऑब्जेक्ट में जाके टेक्स्ट फॉर्म फाइल और वो टेम्पलेट का सिलेक्ट किया, वो टेम्पलेट सिलेक्ट करके जैसे मैं इंसर्ट करूंगा उसके रिलेटेड टेक्स्ट मेरा आ जाएगा। ये समझ में आया क्या सबको? हेलो, समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, तो ये हो गया मेरा टेम्पलेट। तो टेम्पलेट, उसके बाद सेटिंग ऑफ पेजेस, मतलब मैं अगर डॉक्यूमेंट में पेज सेटअप करना चाहता हूँ, मैं मान लो ये डॉक्यूमेंट बनाया मैंने, उसमें चाहता हूँ इसमें पेज नंबर दूँ, तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ पे मेरा रहेगा होम में, हाँ पेज नंबर ये ऑप्शन रहेगा। और ये मैं टॉप ऑफ द पेज में पेज नंबर देना चाहता हूँ कैसे तरह से, ये टॉप लेफ्ट है या टॉप मिडिल है या टॉप राइट है, यहाँ फिर ये डिज़ाइन है या अलग डिज़ाइन है, ये टॉप वाला है। बॉटम देना है तो अलग अलग तरीके से, पेज मार्जिन में देना है तो मार्जिन में आएगा, करंट पोजीशन में दिखाना है तो जैसे भी है, फॉर्मेट पेज नंबर कर सकते हैं, रिमूव पेज नंबर। तो मैं अभी टॉप टॉप पेज दिखा रहा हूँ और मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं देखूंगा मैं नेक्स्ट पेज में गया, तो ये सेकंड पेज है, ये फर्स्ट पेज है उसमें 1 पेज लिख के आया और ये सेकंड पेज में 2 पेज लिख के आया। तो ये पेज नंबर में दे सकता हूँ, इसमें मैं चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको मैंने किया बोल्ड बोल्ड और मैंने इसका साइज बढ़ा दिया, तो हर एक जगह में सेम होगा, ये भी बोल्ड हो गया, यहाँ पे भी बोल्ड और पेज नंबर हो गया। ऐसा करके मैं पेज नंबर सेट कर सकता हूँ। ठीक है, सबको समझ में आया? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया सेटिंग है पेज। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट अगर प्रिंट करना है तो मैं फाइल में जाके ये प्रिंट ऑफिस बटन में जाके ये प्रिंट ऑप्शन आता है, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू, मतलब मैं प्रिंट करने पहले देखना चाहता हूँ कि कैसा मेरा डॉक्यूमेंट दिखेगा, तो ये प्रिंट प्रीव्यू क्लिक करता हूँ। तो मेरा अभी तो ब्लैंक है इसलिए मुझे दिखा रहा है कैसे दिखेगा, तो प्रिंट करने के पहले दिख सकता हूँ प्रिंट प्रीव्यू। इसको क्लोज कर दिया और अभी मैं फिर से जा रहा हूँ प्रिंट में जाके प्रिंट बटन क्लिक किया, यहाँ पे मेरा प्रिंटर सिलेक्ट करना है, उसमें प्रॉपर्टीज में जा सकता हूँ, इसमें मैं A4 साइज प्रिंट है, सोर्स का है, ऑटो सिलेक्ट है, प्लेन पेपर है, ये सब में इफेक्ट्स कैसा देना है, फिनिशिंग बेसिक ये सब देना है, ओके कर दिया। यहाँ पे मुझे सारे पेजेस प्रिंट करना है या फिर जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है वहाँ पे मुझे प्रिंट करना है, या फिर मुझे मान लो कुछ सिलेक्टेड पेजेस प्रिंट करना है, जैसे मान लो मुझे सेकंड से थर्ड पेज, सेकंड से फिफ्थ पेज करना है तो मैं 2-5 ऐसे लिखूंगा। फिर मैं मान लो मुझे अलग अलग करना है, जैसे 1 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, उसके बाद 10th हो गया, तो फर्स्ट 6th और 10th पेजेस मेरा प्रिंट होगा। उसका जितना भी आप प्रिंट होगा उसका कितना कॉपी बनना चाहिए, एक, अगर ज़्यादा बनाना है तो 2-3-4 कर सकता हूँ। उसके बाद प्रिंट वाट, ये क्या है, डॉक्यूमेंट है, और सारे पेजेस जो है वो रेंज में करेंगे, और पेजेस पर शीट मतलब पेज के आगे पीछे प्रिंट होगा, यहाँ पे सिर्फ 1 पेजेस मतलब सिर्फ पेज के एक ही साइड में प्रिंट होगा। अगर मैं 2 कर रहा हूँ तो प्रिंट के आगे भी एक प्रिंट होगा और पीछे भी पेजेस के प्रिंट होगा। ऐसे करके मैं ओके करूंगा तो ऑप्शन ऑप्शन आता है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आता है तो वो तो अलग है।
यहाँ पे ऑप्शन का ओके करता हूँ तो ये प्रिंट हो जाएगा। सो यहाँ पे मेरा प्रिंटर आता है और यहाँ पे कितने कॉपी करना है और कौन कौन सा सारे करना है या फिर करंट कर्सर जहाँ पे माउस रखा हुआ है उस जगह में करना है या सिलेक्टेड पेजेस करना है, ये सब सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया प्रिंट का ऑप्शन। अभी मुझे जैसे मैंने स्क्रीन पे मैंने लिखा है www.google.com, ये मैंने एंटर किया है तो google.com मेरा हाइपर लिंक में दिख रहा है। मतलब मैं इसमें क्लिक करूंगा तो मेरा ऑटोमेटिकली गूगल में वेबसाइट चला जाएगा। ये मेरा चला गया यहाँ पे। अभी मुझे अगर नहीं चाहना है, मुझे अगर ऐसा नहीं करना कि मुझे हाइपर लिंक मिले, प्लेन टेक्स्ट है, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट में ऑफिस बटन में जाके वर्ड ऑप्शन में जाऊंगा और प्रूफिंग में जाऊंगा, ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाऊंगा और ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप में जाऊंगा और यहाँ पे इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ्स एंड हाइपर लिंक्स ये वाले को अनचेक कर दूंगा, ओके करूंगा, ओके करूंगा। आगे चल के मैं जो भी लिखूंगा वो हाइपर लिंक नहीं बनेगा। एंटर किया, नहीं बनना चाहिए। ऐसे करके मैं हाइपर लिंक हटा सकता हूँ। ये समझ में आया क्या सबको? सर ये वाला वापस बता दीजिए। सर एक बार वापस। हाँ, तो ऑफिस बटन में गया, वर्ड ऑप्शन में गया, प्रूफिंग में गया और ऑटो करेक्ट ऑप्शन में गया है। उसके बाद ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप, ये अलग अलग ऑप्शन रहता है। मैं ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप सिलेक्ट किया, यहाँ पे चेक था, मैंने उसको अनचेक कर दिया तो वो हाइपर लिंक नहीं बनेगा। हाइपर लिंक बनाने के लिए चेक करके रहूंगा, इंटरनेट एंड नेटवर्क पास विथ हाइपर लिंक, तो मैं ओके करूंगा, ओके करूंगा तो जो भी अभी मेरा हाइपर लिंक बन गया। ये समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ओके। अभी लिंक और एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स, जैसे मैं चाहता हूँ ये फाइल में मैं ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट है मैं अगर किसी को भेजना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ उसके साथ दूसरे वर्ड डॉक्यूमेंट भी उसमें सेव हो जाए, तो मैं कैसे करूँगा, इंसर्ट ऑप्शन में गया और ऑब्जेक्ट ऑप्शन में गया और ऑब्जेक्ट क्लिक किया। उसके बाद क्रिएट फ्रॉम फाइल में गया, ब्राउज किया कौन सा फाइल मुझे अटैच करना है। जैसे मान लो मैं डेस्कटॉप में गया हूँ, हाउ टू राइट प्रैक्टिकली, ये डॉक्यूमेंट मुझे अटैच करना है। इंसर्ट किया, डिस्प्ले एज आइकॉन किया, ओके किया, तो ये मेरा एक जो वर्ड डॉक्यूमेंट है जो मैंने बनाया था ये मेरा अटैच हो जाएगा। मतलब ये फाइल में अगर किसी को भेजूंगा उसके साथ ये भी फाइल जाएगा। इसको ओपन करना है तो डबल क्लिक किया तो ओपन हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट एज ए इंसर्ट फाइल एज ए अटैच कर रहा हूँ। ये समझ में आया क्या सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. अभी आते हैं एनवेलप्स और लेवल्स में। तो एनवेलप और लेवल, जैसे हम लोग कोई चिट्ठी भेजते हैं किसी को तो एनवेलप बनाना पड़ता है। तो अगर हमें चाहिए, जैसे एनवेलप में हमने सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस बनाते हैं, लिखते हैं, है ना, लेकिन हमें चाहिए कि हम चाहते हैं कि प्रिंटर से ऑटोमेटिक सोर्स एड्रेस एनवेलप टाइप का एक साइज प्रिंट होके आ जाए जिसमें सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस लिख के आए। तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, तो मेलिंग टैब में जाऊंगा, यहाँ पे एनवेलप से ऑप्शन है, यहाँ पे मैं डिलीवरी एड्रेस जिसको भेजना है उसका लिखूंगा, जैसे टू एस VCSWV इंदौर। यहाँ पे रिटर्न एड्रेस, मतलब अगर डिलीवरी नहीं हुआ तो किसको जाना चाहिए, डायरेक्टर SGIIT SWV इंदौर, ये मैंने लिखा है। उसके बाद ऑप्शन में गया, यहाँ पे मेरा डिलीवरी एड्रेस का फॉन्ट में सिलेक्ट कर सकता हूँ, कौन सा फॉन्ट बनाना है, कौन सा कैसा देना है, और रिटर्न एड्रेस का भी फॉन्ट में सिलेक्ट कर सकता हूँ। करेक्टर स्पेसिंग भी दे सकता हूँ, एक करेक्टर से दूसरे करेक्टर। और उसके बाद उसके एनवेलप का साइज कैसा होना चाहिए, तो ये मैं ये साइज का दिया, उसके बाद ओके किया। ऑप्शन में जाके ये प्रिंटिंग ऑप्शन भी दे सकता हूँ, मतलब मैं
मैं जब प्रिंटर में मतलब मैं जो फाइल इन प्रिंटर में डाल रहा हूँ वो किस तरह से डाल रहा हूँ, मतलब उसके डिलीवरी एड्रेस रिटर्न एड्रेस ऊपर से आएगा या मिडिल में डाल रहा हूँ, टॉप लेफ्ट में डाल रहा हूँ या मिडिल में डाल रहा हूँ या टॉप राइट में डाल रहा हूँ, ये ऐसे टिल्टेड करके डाल रहा हूँ। तो ये ऐसे अलग अलग ऑप्शन आएगा, तो जिस तरह से हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसी ऑप्शन से वो प्रिंट होके आएगा, उसी ऑप्शन से वो प्रिंट होके आएगा। तो ये मैंने सिलेक्ट किया, ओके किया, और जैसे मैं प्रिंट बटन क्लिक करूंगा एड टू डॉक्यूमेंट मतलब और कुछ रिटर्न एड्रेस, डू यू वांट टू सेव द रिटर्न एड्रेस द डिफॉल्ट रिटर्न एड्रेस। तो ये प्रिंट ऐसे ये 2 में ऐसे लिख के आएगा एनवेलप, और ये में ऐसे लिख के आएगा, तो ये मेरा एनवेलप बन जाएगा। तो ऐसा करके मैं अगर इसको प्रिंट दे दूं तो ये प्रिंट होके आएगा। तो दिस इज द एनवेलप्स। ये समझ में आया क्या सबको? और बता दिए एनवेलप वाला हेलो बोलिए। बता दो सर एक बार सर एक एक बार बार और बता दीजिए एनवेलप लेवल। सर एक बार एनवेलप वाला नॉर्मल 2 दिखा है और मैंने जिसको भेजना है और मैं डिलीवरी एड्रेस जिसको देना है मैंने उसको लिखा है, और रिटर्न एड्रेस अगर रिटर्न होता है तो किसको जाना है, तो मैं इसमें रिटर्न एड्रेस लिख रहा हूँ। उसके बाद डिलीवरी एड्रेस रिटर्न एड्रेस लिख लिया, और यहाँ पे मेरा डायरेक्टरी भी चूज कर सकता हूँ ऑटोमेटिक अगर लेना है एक्सेल फाइल से, नहीं तो मैं टाइप भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं ये कर रहा हूँ तो ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऑप्शन में जाऊँगा, यहाँ पे एनवेलप का साइज कैसा होना चाहिए वो सिलेक्ट किया, डिलीवरी एड्रेस का फॉन्ट सिलेक्ट किया मैंने, और रिटर्न एड्रेस का मैंने फॉन्ट सिलेक्ट किया है। उसके बाद ओके किया है। उसके बाद प्रिंट बटन जैसे मैंने क्लिक किया तो वो प्रिंट होके आ जाएगा। अगर मुझे देखना है कि कैसे होगा तो मैं ऐड टू डॉक्यूमेंट करूँगा, यस करूँगा, तो ये मेरा एनवेलप ऐसे बन के आएगा जैसे मैं डालूंगा। ये तरीका है इसका, समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। यस सर। सिमिलरली लेवल में अगर लेवल मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे उसमें कुछ लिख के आना चाहिए ऊपर में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जैसे 2 DC SVV इंडर, ये लिख के आएगा। ऑप्शन में मैंने सिलेक्ट किया पेज प्रिंटर, प्रिंटर कैसे, प्रोडक्ट नंबर क्या है, लेवल एनकोडर कहाँ है, तो ये सब मैंने ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहता है, उसमें कुछ करना नहीं है। और जैसे मैं न्यू डॉक्यूमेंट क्लिक किया तो मेरा ऐसे पेजेस प्रिंट होके आएगा जो भी मैं लिखता हूँ उधर, जितने बार भी डालूंगा वो पेजेस ऊपर में ऐसे लिख के आएगा। सो दिस इज वन ऑफ द दिस इज हाउ एनवेलप्स एंड लेवल वर्क। समझ में आया क्या लेवल कैसा है? हेलो, Yes, sir. यस यस सर। Yes, sir. ओके। तो इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है मेल मर्ज। मेल मर्ज में मतलब मैंने एक्सेल शीट में बहुत सारे फाइल्स लिख के रखा हूँ, एक्सेल शीट में बहुत सारे एड्रेस लिख के रखा हूँ। जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी में किसी स्टूडेंट का शॉर्ट एड्रेस रहता है, अटेंडेंस रहता है, तो हम लोग चिट्ठी भेजते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर एक एनवेलप में या हर एक फाइल में हम लोग टाइप करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हर एक स्टूडेंट का डेटा हमारे पास रहता है, तो वो हम लोग ऐसा वर्ड डॉक्यूमेंट यूज करके वो डेटा यूज करके ऑटोमेटिक चिट्ठी प्रिंट करते हैं। सो दैट इज हाउ टू डू मेल मर्जिंग। तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो मैं आज नहीं बताऊंगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको बता दूंगा। तो अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है, क्योंकि इसके विषय में कुछ टास्क आपको असाइनमेंट में दूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके। तो आज के लिए इतना ही मैं रखता हूँ। अटेंडेंस